हेलो, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूँ सृष्टि, स्वागत करती हूँ आपको एक नए वीडियो में। तो आप लोग बताइएगा कि हमारी जो सुबह-सुबह ज़बरदस्ती लोग जगाए हैं या क्या ठीक किए हैं हमारे साथ। ये हमारे सुबह-सुबह 5:30 बजे जगा दिए हैं मटर छीलने के लिए, सिर्फ़ एक काम के लिए, मटर छीलने के लिए। तो मैं क्या चुपचाप एकदम गुस्सा होके मटर छीलने में लगी। पहली मटर उठाई जिसमें मटर ही नहीं निकला, एक दाना निकला, बाकी सब पहिया हो गया था। एक दाना निकला और हमें मन-मन सोच रहे थे जब मटर ही छीलने के लिए इनको जगाना था तो ये हमें शाम को क्यों नहीं बताएँ कि मटर ही छीलना था, बस मटर छीलने के लिए ही जगना है। तो हम शाम को ही छील के रख दिए होते। कोई नहीं दोस्तों, अब तो जगा ही दिए सब, मेरे लिए भी अच्छा भला काम कर दिए हैं क्योंकि हम कभी जगते नहीं हैं 5:30 बजे, 6 बजे, 6:30 बजे ही जगती हूँ। कोई नहीं, आज मेरे भला के काम किए लेकिन मुझे गुस्सा है। मेरी शक्ल देख के आप लोग को लग ही गया होगा कि मेरी नींद पूरा नहीं हुआ है, फिर भी मुझे ज़बरदस्ती जगाया गया है। हर दिन तो हम घर ही पे रहते हैं तो कोई काम नहीं। हम फाइनली हमारी मटर छिल के रेडी हो गई है, हमारी थोड़े में मटर आ गई है तो इतना सा बचा हुआ है। फिर हम इसमें टो रहे थे कि मटर इसमें था। फिर हम डालने गए भैंसिया को चारा, क्योंकि ये हरा मटर है, हरा मटर का छिलका अगर भैंसिया को नाश्ता में दे दिया जाए तो उसकी हो सकता है अच्छी हो गई, उसके सेहत के लिए अच्छा हो जाएगा। फिर भैंसिया को चारा दे के हम आए जैसे ही अपने रूम में, तो हम सोचे कि हम भी नाश्ता कर लें कुछ और नहा लें अपने। तो नाश्ता करने और नहाने से पहले हमारे दिमाग खुरापाती ने ये आइडिया आया कि अरे अभी तो बर्तन ही रखा है, अभी झाड़ू पोछा भी करना है, अभी कैसे नहा सकती हूँ मैं। दोस्तों, मुझे ये सब सोच सोच के हंसी आ रही थी। सीधी मुझे बोल रही थी कि दीदी आप क्या करोगे। अभी हम कहें कि अभी तो बर्तन धोऊंगी, झाड़ू पोछा लगाऊंगी, तब नहाऊंगी। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30। मैं जल्दी बर्तन देखने, तो बर्तन रखा हुआ था अभी नल पे। तो फिर हम बर्तन देख के आए और झाड़ू पोछा लगाने लगे जल्दी झाड़ू लगाए। झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाऊंगी, पोछा लगाने के बाद बर्तन धोने के चली गई। और बर्तन धोने से बाद हम बाल समेटे, क्योंकि बाल गीला हो जाता है अगर नहाएंगे नहीं से पहले, हम बाल नहीं समेटे। फाइनली हम दोस्तों नहा के आ गए। ज़रूर बताइएगा आप लोग हमारा लुक कैसा लगा नहाने के बाद। और हम अपने लिए नाश्ता में बनाने लगे आलू की कचौरी। आप लोग भी बताइएगा, आलू की कचौरी ऐसे ये मोटा है नहीं, मोटा मोटा बन गया है फूल के। आलू की कचौरी बनाने के बाद हम सोचे कि अपने लिए और क्या करें, अब नहा तो लिए हैं, सब कुछ काम हो ही गया है। तो थोड़ा देर गाजर रखा हुआ था, गाजर को हम लगे छीलने। गाजर छीलने के बाद हम सोचे इधर कढ़ाई गर्म हो ही रहा है, गाजर छील ही दिए हैं तो थोड़ा क्यों ना हम गाजर के हलवा बना लें, खा लें। गाजर ख़राब हो जाएगा, वैसे भी सब बोलेंगे, खा जाएंगे तो कोई नहीं बोलेगा। तो हम घी डाल दिए थोड़ा सा कढ़ाई में। कढ़ाई में घी डालने के बाद हमने डाला गाजर, और गाजर डाल के थोड़ी देर हम लगे भूनने। भूनने के बाद, गाजर भूनने के बाद हम दूध डालेंगे। दूध डालने के बाद हमने सोचा थोड़ी देर इसको पकने के लिए रखना पड़ता है ना दोस्तों। तो क्या आप लोग के यहाँ भी गाजर के हलवा ऐसे ही बनता है, ज़रूर बताइएगा कमेंट में। हम तो ऐसे ही बनाते हैं, ड्राई फ्रूट भी डालते हैं, पर ड्राई फ्रूट हमारे घर पे पड़ती है, हम अपने लिए बनाते हैं तो इसी बनाते हैं, क्योंकि हम ड्राई फ्रूट मुझे उतना पसंद नहीं है हर चीज़ में खाना। मतलब ऐसे सूखा खाती हूँ मैं ड्राई फ्रूट, हलवा में और खीर उर में मैं नहीं खाती हूँ, मुझे पसंद नहीं है। तो मैं अपना नहीं डाली हूँ, लेकिन आप लोग को पसंद होगा तो ज़रूर डाल दूँगी, बताइएगा। तो हम इसको चलाए थोड़ी देर, और चलाने के बाद देखे कि भाई इसको तो इसका धीरे धीरे कलर चेंज होने लगा और ये सूखने के लिए कगार पे आ गया, खौलने लगा। फिर हम इसको इतना ढकेंगे कि एक बूंद दूध ना रह जाए कलछुल में। फिर हम ढक दिए, बड़ा सा थाली लिए और इसको ढक दिए। ढकने के बाद थोड़ी देर में ही देखे तो दूध सारा गायब हो गया था। कहाँ गायब हो गया, सीधी मेरा दूध लाओ, मैं बोल रही थी। वो हंस रही थी मेरे को देख के। तो मैंने बोला उसे एक, मतलब एक ढक्कन चीनी डालना है डिब्बा खोल के। उसने मेरी बात को सुना ही नहीं, सुनते सुनते में ही 2 ढक्कन डाल दिया। लाओ उझलो 2 ढक्कन। हम अरे अरे रहने दो, क्यों इतना डाल दी। अरे सिद्धि तुम तो बिगाड़ के रख दी। इतना जब से मैंने बोला, बोली दीदी कोई नहीं, अच्छा लगेगा हलवा। हम अब चुपचाप हो गए। चलो भाई, बच्चे का मन है तो कोई बात नहीं, तुम काम बिगाड़ू आदमी हो सिद्धि, ये हलवा कौन खाएगा, हलवा कम मिठाई ज़्यादा लग रहा है। तो हम कहें कोई बात नहीं। फिर हमने, हमारा फाइनल लुक हलवा बन के तैयार हो गया। हम तो सोचे कि अब तो चीनी पड़ ही गया ज़्यादा, हम सबको थोड़े थोड़े खिलाएंगे। और हलवा लेके बैठ गए हम खाने के लिए कि कैसा लग रहा है। तो हलवा इतना मीठा हो गया था। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, बाय बाय।